हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो एम एस वर्ड है आपके चैप्टर 3 में दिया हुआ है। चैप्टर 3 में एम एस वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एम एस वर्ड। ठीक है। एम एस वर्ड 2013 दिया हुआ है। ठीक है। तो एम का मतलब यहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। एंड एस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है। एम का मतलब माइक्रो और एस का मतलब होता है सॉफ्ट वर्ड। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो इसको बनाती है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। ये 2013 में बना था, इसलिए उसके पीछे में 2013 लगा होता है। ठीक है। विथ पेज लेआउट ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको ओपन कहाँ से करना है। देखिए, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप इसमें जाएंगे प्रोग्रामिंग में। ये विंडो का जो आपको की दिख रहा है वहाँ पे जाके आल प्रोग्राम में यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आप ये सर्च मार सकते हो यहाँ से। ठीक है। डायरेक्टली आप लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे लिखोगे तो ये जो ऊपर में है आपको दिख जाएगा, अगर इंस्टॉल्ड है तो। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये जो है ऑफिस इस तरह से खुल जाएगा, कुछ इस तरह से ये दिखेगा इसका। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ इस तरह से आपका दिखता है। ठीक है। ये 2007 वाला वर्जन है। तो 2013 वाला वर्जन देखोगे तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल उसमें दिया रहता है। ये 2007 वाला वर्जन है। इससे अपडेटेड वर्जन 2013 वाला आता है। ठीक है। वो और अच्छा होता है। ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये है तो मैं अभी इसी से बता रहा हूँ, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले पेज ओरिएंटेशन हम देखते हैं। पेज ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है इसमें। पेज ओरिएंटेशन क्या है, पेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं पेज, उसका ओरिएंटेशन कैसे करना है इसके बारे में हम देखते हैं। ओरिएंटेशन ये क्वेश्चंस भी बना हुआ है कि पेज ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन मीन्स द डायरेक्शन इन विच द पेज इज बीइंग प्रिंटेड। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन टू टाइप्स के हो सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन एक लैंडस्केप मोड होता है, जैसे पेज इस तरह से निकल रहा है अगर, तो उसको लैंडस्केप मोड कहते हैं। अगर पेज इस तरह से कहीं निकल रहा है तो उसको क्या पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड, लैंडस्केप। ठीक, लैंडस्केप मोड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। ओके, पोर्ट्रेट। ठीक है। तो दो चीज़ आपको इसमें से पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जैसे इसका पेज ओरिएंटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप होम में जा रहे हो, होम में, तो होम में आपको दिखता है ये सब चीज़ें, ऑप्शंस इतना सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो इसमें पेज को अलग अलग तरीके से आप ओरिएंटेड कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ दिया है, कॉलम दिया है, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपको होम में। ठीक है। डायरेक्टली जैसे मैं यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, पेज दिया हुआ, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पेज का पेज लेआउट में जाओगे, इसमें पेज ओरिएंटेशन करना है तो सबसे पहले आप पेज लेआउट में जाओगे इसमें। ठीक है। तो पेज लेआउट में जाने के बाद ये ओरिएंटेशन करके लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन करके लिखा हुआ है तो इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करोगे तो जस का तस रहेगा, लैंडस्केप में कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे तो ठीक है, इधर देखो, ये अभी क्या है, ओरिएंटेशन में हम लोग गए तो ये जो अभी चौड़ा दिख रहा है पेज, वो अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो लंबा दिखने लगेगा इस तरह से, और लैंडस्केप करेंगे तो चौड़ा दिखेगा। देखो यहाँ से, तो ये चीज़ ओरिएंटेशन कहलाता है, पेज ओरिएंटेशन। सेकेंड थिंग्स हम बात करते हैं पेज मार्जिन। ठीक है। तो आपको पेज ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा, पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला, इसमें हम देखेंगे पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है, पेज मार्जिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेज बॉर्डर दिख रहा है, पेज कलर दिख रहा है, पेज मार्जिन कहाँ पे है, तो पेज मार्जिन यहाँ पे है शुरू में। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन के जस्ट बगल में पेज मार्जिन आपको मिल जाएगा। ठीक है। पेज मार्जिन में देखो, नॉर्मल पेज मार्जिन है, नेरो है, इस तरह से आप बहुत सारे इसका मोड आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे नॉर्मल करते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल में क्या होता है, जो लिख रहे हो ना वो चीज़ आपका यहाँ से चालू हो रहा है, बीच से। ठीक है। यहाँ से जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, लेट सपोज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ राइटिंग, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी XYZ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो पेज है उसमें आपको यहाँ से चालू हो रहा है।
पर मैं जो पेज मार्जिन है उसको चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा। पेज मार्जिन को अगर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये और पास में आ जाएगा। इधर इधर पास में दिख रहा है आपको पेज के थोड़ा सा इतना पास। अगर मैं इसको और दूर करना चाहता हूँ तो ये कर दूँगा वाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा पेज जो है इतना गैप हो गया यहाँ पे, इतना गैप, ओके, इतना गैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको फिर से देखता हूँ सेटिंग करके। पेज मार्जिन को अगर सेटिंग करते हैं हम लोग, पास में लाना चाहते हैं तो ये नैरो लगा देते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं दूर ले जाना चाहता हूँ तो वाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेज मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। तो पेज मार्जिन जनरली नैरो रखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यहीं से लिखना चालू कर सकें ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसा सेटिंग कर सकते हो पेज मार्जिन, ठीक है। फिर मार्जिन मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मार्जिन मेन्यू ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, ये देखो लेफ्ट में कितना, लेफ्ट मतलब ये वाला साइड, इस साइड से आपको कितना सेंटीमीटर रखना है ये लिखा हुआ है, ठीक है। राइट साइड मतलब कौन सा साइड, इस वाले साइड से, इस वाले साइड से आपको कितना सेंटीमीटर रखना है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। स्पेसिंग ये दिया हुआ है। बिफोर आफ्टर का यूज़ भी, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है स्पेसिंग, ऊपर और नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके से आप अपना पेज को एडजस्ट कर सकते हो। आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए ये यूज़फुल होता है कि आपका पेज कितना बड़ा है, पेज सेटअप करके आप सेट कर सकते हो, ठीक है। पेज मार्जिन होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पेज का साइज। पेज का साइज जनरली कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8.5 सेंटीमीटर एंड 11 इंचेस रहते हैं, ठीक है। 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस, ठीक है, ये रहते हैं। एंड नहीं है वो, बाय एक्चुअल में, ठीक है। 8.5 इंचेस है वो, 8.5 इंचेस टू और बाय 11 इंचेस, 11 इंचेस ये रहते हैं। देखो ये जो 8.5 है ना, वो कहाँ से कहाँ तक की सेंटीमीटर इंचेस में है, यहाँ से यहाँ तक का 8.5 रहता है, और ऊपर से जो नीचे वाला इधर का है ना पूरा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग 11 इंचेस। ये जो है 11 है और ये इधर रहता है 8.5, ठीक। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये क्वेश्चंस आया भी हुए हैं कि ये पेज का साइज़ कितना रहता है करके। अगला हम देखते हैं अगर, तो कॉलम का सेटअप्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पेज लेआउट में पेज का जो है अलग अलग सेटिंग आप कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। पेज लेआउट में मैं कुछ बता देता हूँ इसमें से। जैसे हम लोग को पेज लेआउट ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, उसमें से इतना सारा ऑप्शन है। देखो वाटर मार्क दे सकते हो आप। वाटर मार्क में क्या होता है, जैसे ये इस तरह से डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें अपना आपका नाम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ एक वाटर मार्क, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, तो इस तरह से आप देना चाहते हो, जैसे डू नॉट कॉपी करके, तो डू नॉट कॉपी यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से, देख रहे हो आप। जैसे हम नीचे जाएंगे डू नॉट कॉपी आ जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। पेज के बीचों बीच में लिखा रहा है और ये हल्का सा धुंधला होता है, जिससे लोगों को ज़्यादा कॉपीराइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपका जो पेज है उसको कोई कॉपी मत कर पाए, इसके लिए यूज़ होता है। तो डू नॉट कॉपी, इस तरह से आप अलग अलग वाटर मार्क ले सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन में वाटर मार्क दिया हुआ है, इसको आप लेना चाहते हो डू नॉट कॉपी करके या कॉन्फिडेंशियल करके, तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव वाटर मार्क, इस तरह से, ठीक है। तो वाटर मार्क का यूज़ होता है फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पस, या कोई आपका पेज जो है कॉपी ना कर पाए इसके लिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो ये जो पेज लेआउट है उसका सेटिंग्स के बारे में और दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कॉलम को एडजस्ट करने वाला एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉलम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप इस तरह से लिखना चाहते हो दोनों साइड, ठीक है, तो ये वन साइड में मतलब सीधा सीधा आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, एक ही बार में। जैसे मैं अभी पूरा वो कर लेता हूँ, इसको एक्स वाई लेके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिख रहे हो, लेट सपोज, ठीक है। अगर मैं वन कॉलम लेता हूँ तो ये देखो, वन कॉलम लेता हूँ अभी, तो ये पूरा लिखाएगा, ठीक है, इस तरह से,
ये लिखा गया, ठीक है। अगर मैं इसी को 2 कॉलम लेता यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लेके बताता हूँ आपको इस तरह से, इस तरह अभी ये ऐसे लिखाएगा पूरा पेज में, ठीक है। अगर मैं इसी को 2 कॉलम ले लूँ तो 2 लेता हूँ तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं अभी, ये अलग साइड में है, ये अलग साइड में है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके इधर बताता हूँ आपको कैसे लिखाएगा वो। ये देखो, ये अलग अलग पेज है, ये ऐसा सीधा, तो बीच में आपका गैप दिख रहा है जितना, ये देखो बीच में आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा ये डबल कॉलम की वजह से दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शंस में क्या होता है, मतलब आप दोनों साइड ऐसे लिखोगे, ये 3 वाला रहेगा ना, तो 3 आप ऐसे लिखोगे पूरा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 ऐसा गैप बन गया, यहाँ पे अलग गैप, यहाँ पे अलग गैप, अलग अलग पेज में ऐसे, ठीक है। तो इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू आप कैसे देख सकते हो, ऐसे इसमें जाना है, पहले आपको टच करना है इसको, और यहाँ पे प्रिंट का वाला ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू वाला, तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से पेज आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट राइट, ये सब आप चूज़ कर सकते हो, इसमें ऑप्शन है। इसको क्लोज करते हैं तो एक कॉलम में देखो 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है ना, 1 2 3 एंड लेफ्ट दिया है, राइट दिया है। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में आपको पूरा लेफ्ट में बस थोड़ा सा आएगा और राइट में ज़्यादा आएगा। अगर राइट में क्लिक करते हैं तो राइट में ज़्यादा आएगा, लेफ्ट में कम आ जाएगा। इस तरह से आपको चूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली हमारा जो है 1 रहता है, 1 साइड, ठीक है, 1 साइड वाला रहता है हमेशा। तो ये चीज़ हमेशा काम आती है 1 वाली, ये देखो इस तरह से 1 वाला रहता है हमेशा, ओके। तो ये चीज़ हमने सीख लिया, कॉलम का सेटिंग कैसे करना है, कॉलम कैसे 1 देना है, 2 देना है, 2 कॉलम देना है, 3 कॉलम देना है। कॉलम मतलब कुछ इस तरह से जो रहता है कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब एक ऊपर से नीचे जो आता है वो, रो मतलब सीधा सीधा ऐसे बगल से, ठीक है, ऐसा ऊपर से नीचे आता है वो कॉलम है, और इस तरह से जाता है वो रो है, ROW ये है। और कॉलम मतलब ये जो ऊपर से नीचे आता है वो है, या नीचे से ऊपर, ठीक है, जैसे घर का कॉलम होता है उस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं अगला, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ पेज, वो ले सकते हैं हम लोग अलग अलग स्टाइल से, ठीक है। तो इसमें जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और लेना चाहते हैं हम लोग यहाँ से, तो उसको ले सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में और है, यहाँ पे मोर कॉलम्स में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स का अलग अलग सेटिंग है। नंबर ऑफ़ कॉलम में अगर हम लेना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आपको मर्जी अलग अलग नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स आप ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल 1 में ऐसा दिखता है, 2 में ऐसा दिखता है, 3 में ऐसा, 4 में ऐसा, इस तरह से आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं कॉलम का। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉलम के बाद, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। कॉलम के बाद अगर हम दूसरा चीज़ देखें तो उसके बाद आता है हमारा ब्रेक, पेज ब्रेक का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। पेज ब्रेक का ऑप्शन है यहाँ पे, पेज बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर बना सकते हैं इससे, ठीक है। ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे है। पेज ब्रेक मतलब यहाँ से अगर मैं, जैसे ये मेरा जो है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है लेट सपोज यहाँ पे है मेरा, और इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ से पेज को 2 पार्ट में। अभी मेरा पेज कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, ये देखो, है कि नहीं। इसको आप साइज़ को जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। 2 पेज अभी दिख रहे हैं आपको। तो अगर मैं पेज को किसी को ब्रेक करना चाहता हूँ 20 से, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ से करना चाहता हूँ ब्रेक 2 पार्ट में पेज को, तो यहाँ से मैं ब्रेक पेज में जाऊँगा ऑप्शन में, और पेज को मैं ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से, मतलब 2 पार्ट में ये इस तरह से पेज बन जाएगा। मतलब देखो अभी 2 पेज था यहाँ पे, जैसे ही मैं पेज ब्रेक में गया, ठीक है, वो और जो चीज़ था नीचे वाला दूसरे जगह चला गया, ठीक, ये देखो इस तरह से, तो एक नया पेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। Ctrl+Z से आप वापस आ सकते हो, Ctrl+Z से आप वापस आ सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आपको गलती हो गया उसको वापस आना है तो Ctrl+Z दबाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें पेज ब्रेक के बाद और ऑप्शन दिया हुआ है लाइन नंबर्स, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन रखना है, नंबर्स ऑफ लाइन रखना है, तो नॉर्मल ही रहता है वो चीज़, ठीक है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको
कॉलम ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक। पेज ब्रेक तो मैंने बता दिया, उसके बाद हम सेक्शन ब्रेक देखते हैं। सेक्शन ब्रेक कहाँ पे है इसमें ऑप्शन, तो पेज ब्रेक में आपका देखोगे तो कॉलम ब्रेक है ऑप्शन में, एंड यहाँ पे दिया हुआ है ऑड पेज इवन पेज, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग, तो कॉलम वाला ब्रेक का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड, ये जो पेज कहलाता है वो सेक्शन ब्रेक कहलाता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है डायरेक्टली, सेक्शन ब्रेक में एक ऑप्शन नहीं होता, सेक्शन ब्रेक में आपके कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ब्रेक में यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉलम ब्रेक दिया हुआ है, और सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक के अंदर में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड, ये सब दिया हुआ है, इवन पेज ऑड पेज करके दिया हुआ है अलग अलग। तो देखते हैं हम लोग कॉलम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक मतलब इस तरह से हो जाता है, देखो अभी कैसा था, इस तरह से। अब जहाँ पे हमारा जो ये वाला हम रखेंगे, ठीक है, कर्सर को जहाँ पे रखेंगे वहाँ से हमारा कॉलम जो है ब्रेक हो जाएगा। कॉलम को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है इस जगह पे, तो उस जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक हो जाएगा, हमारा कॉलम इधर आ जाएगा, फिर ये सब इधर नीचे में था वो इधर आ गया, देखो कंट्रोल जेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा इस तरह। तो इसलिए ये यूज़ होता है कॉलम ब्रेक, ओके। नेक्स्ट रैपिंग है, ठीक है, तो उसको नहीं इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट पेज मतलब आप एक नया पेज में इसको ले जा सकते हो, जैसे यहाँ से हमको नया पेज में ले जाना है इसको, यहाँ से इस टेक्स्ट को इसको पूरा नया पेज में ले जाना है, तो यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पेज करेंगे ना, तो वो पूरा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, पूरा नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये देखो नया पेज में चला गया वो पूरा। वापस आना है तो कंट्रोल जेड दबा देना है, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में एक कंटिन्यूअस पेज में चलता रहेगा, ठीक है। तो उसको नीचे में जाने पर पेज जो है कंटिन्यूअस पेज में रहेगा, ठीक, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब सीधा सीधा कंटिन्यूअस ही रहेगा वो, ठीक है। आपके नीचे इसमें आ जाता है कंटिन्यूअस मतलब आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो कंटिन्यूअस आपका रहेगा, लाइन बीच में ब्रेक नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे आप कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हो वो कंटिन्यूअस उसमें लिखा रहेगा, उसमें ब्रेक नहीं रहेगा फिर, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्रेक कहते हैं उसको। इवन पेज ऑड पेज मतलब इवन नंबर्स ऑफ पेज मतलब 2 और 4, ऑड नंबर ऑफ पेजेस मतलब 1 और 3। तो इवन पेज को एक साथ रखना चाहते हो तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ऑड पेज करना चाहते हो तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 पेजेस हैं तो 1 और 3 पेजेस एक साथ हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पेज है ये और ये लास्ट पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज और थर्ड पेज यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो पेज ब्रेक में ये चीज़ है, ठीक है। तभी हम कंट्रोल जेड करेंगे तो सब वापस इधर से, ठीक, कंट्रोल जेड आप दबाते जाओगे तो फिर से वापस आ जाएगा। तो ओवरऑल ये चीज़ था, आपको समझना था ये MS वर्ड ऑफिस में, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है आपका जो है एप्लीकेशन बनाने में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने आज समझा, मार्जिन समझा, कैसे कैसे मार्जिन काम आता है, ओरिएंटेशन समझा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में क्या होता है, पोर्ट्रेट में क्या होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट में ऐसा लंबा पेज रहता है, लैंडस्केप में ऐसा मोटा पेज हो जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट रहने देते हैं। कॉलम में एक कॉलम रखते हैं, दूसरा कॉलम रखते हैं, तो इस तरह ये एक कॉलम वाला है, ये पूरा ये जैसे 2 कॉलम है, इधर भी, तो इस तरह से डबल कॉलम वाला है ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये समझा आपने। फिर पेज को आप ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चले जाता है ये, ठीक है। जहाँ से आप ब्रेक करोगे वो नेक्स्ट पेज में चले गए, जैसे यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, ये हमने सीखा। इसके अलावा कॉलम ब्रेक में क्या होता है, कॉलम पूरा ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। जैसे ये ऐसा था अभी, तो अगर हम कॉलम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक। मतलब ये जो चीज़ था यहाँ पे जो चीज़ था वो इस लाइन पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम ब्रेक कहलाता है, कॉलम में चला गया, ठीक है। अगला हमने देखा कि जो है सेक्शन ब्रेक में बहुत सारे हैं, जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब उसी पेज के बाद दूसरा चीज़ लिखाएगा कंटिन्यूअस पेज में, मतलब नेक्स्ट पेज में।
इवन पेज मतलब 2 एंड 4 में लिखाएगा, और ऑड पेज मतलब 1 एंड 3 में लिखाएगा। कुछ भी चीज़ आप लिखोगे 2 के बाद सीधा 4 में, 4 के और 1 3 करोगे तो 1 के बाद सीधा 3 में लिखाएगा कुछ भी चीज़। तो ओवरऑल ये पूरा MS ऑफिस वर्ड था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।